अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। इलेक्शन मुहिम बिलाखिर अख्ताम पजीर हुई और अब तमाम सियासी जमातें या उम्मीदवार जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब उनकी तवज्जो होगी इलेक्शन डे के ऊपर। तो यकीनी तौर पर इस वक्त जो मद्दे मुकाबल जो मेन जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को पता है कि उनका हदफ तनकीद क्या है, यकीनी तौर पर नून लीग, जबकि नून लीग को पता नहीं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मद्दे मुकाबल कौन है। दीगर मजहबी जमातों ने भी इसके अंदर अपने जलसे जुलूस किए, उनका मैंने इसलिए नहीं किया किसी भी विला के अंदर, चूँकि वो मेन स्टेक होल्डर नहीं है आने वाले इलेक्शन के अंदर, यानी कि उनके अंदर कोई इस पोजीशन में नहीं होंगी कि वजारत उज़्मा का वो अपना उम्मीदवार दे सके। तो इस इलेक्शन मुहिम का आखिरी जलसा जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हल्के कसूर के इलाके कुड़िया में किया, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने अपना आखिरी जलसा अपने आबाई हल्के लाड़काना के अंदर उन्होंने किया। तो तब चूँकि ये मियाँ साहब ने भी कुछ जलसे किए हैं, ऑल दो के तमाम जो है ना जो ऑब्जर्वर हैं, जो मुबसरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इस चीज़ पर मुतफिक हैं, किसी को भी इस चीज़ के ऊपर अख्तलाफ नहीं, बिलावल भुट्टो के नाकदीन को भी, कि सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से इलेक्शन कैंपेन जो चलाई है, जो इम्प्रेसिव इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चलाई है। वो अवाम के दरमियान भी आए रहे, उन्होंने अपना मीडिया के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी, वहाँ पर भी उनको फुल कवरेज मिली। मुख्तलिफ चैनल्स ने इंटरव्यू करना अपने लिए जो है ना वो उन्होंने एक एजाज़ समझा। यूट्यूबर्स ने भी कुछ किए, पॉडकास्ट के ऊपर भी किया, और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो वो तो चीज़ें वो चलती रहती हैं। तो नून लीग ने भी जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये उनको मजबूर किया, तो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के करीब उन्होंने जो है ना इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की, बड़े लिमिटेड अंदाज में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की। आप फिंगर टिप पर गिन सकते हैं मियाँ साहब ने कहाँ कहाँ जलसा किया, और मरियम साहबा भी और शहबाज शरीफ साहब भी। तो शहबाज शरीफ साहब इन दोनों की निस्बत ज़रा थोड़े से ज़्यादा मुतहरक और एक्टिव नज़र आए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हम मेरा ज़ाती तौर पर जो अंदाज़ा है, तो जो हालात भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नून लीग का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो मियाँ साहब और नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन थी, खैर उन्होंने मंशूर के ऊपर तो की नहीं कैंपेन, तो उन्होंने वही किया, माजी के जनाब किस्सा कहानियाँ उन्होंने सुनाए, और माजी का किस्सा कहानियाँ सुनाने के अलावा उन्होंने लोगों से वादे वाइद किए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉपी करके, मगर यह कि वो कैसे नाफिजुल अमल होंगे ये बताने से नून लीग जो है ना बिल्कुल ही सिरे से जो है ना वो कासर रही। तो अपने आखिरी जलसे के अंदर जनाब मियाँ साहब ने फरमाया जो कुड़िया के अंदर हुआ था, तो बल्कि उससे पहले मैं मुश्तरका चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ कि मियाँ साहब के तमाम जलसों के अंदर जो मुश्तरका चीज़ है, जो हर जगह पर उन्होंने जाकर जो बयान की, एक तो मोटरवे, उन्होंने वो बयान किया कि हर जगह पर मोटरवे उन्होंने दे देनी है, जहाँ पर नहीं भी बनती वहाँ पर भी उन्होंने दे देनी है। सियालकोट की ऑलरेडी जो है ना ये वो एक्सप्रेस वे या मोटरवे बना हुआ है, तो ये ठीक नहीं बना, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। हाफिजाबाद भी इंटरकनेक्टेड है मोटरवे से, लाहौर से इस्लामाबाद का जो मोटरवे है, तो वहाँ से उसको जो है ना वो निकलता है, उसकी एग्जिट है, वहाँ पर बनाएंगे, पता नहीं कैसे वो बनाएंगे वहाँ पर। और भी फैसलाबाद के ऊपर भी उसकी अपनी एग्जिट है, और फैसलाबाद को जो रोड जाता है, जो जीटी रोड है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया, तो वहाँ पर मोटरवे पता नहीं ये कैसे आएगी। फिर उसी तरह कसूर बिल्कुल कसूर और लाहौर एक ही शहर है ऑलमोस्ट, क्योंकि आबादी जो है ना इतनी एक दूसरे के साथ मिल गई हुई है, और कसूर का रोड भी बड़ा जो है ना बेहतरीन रोड है, तो वहाँ पर भी ये मोटरवे का उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी मोटरवे वो बनाएंगे, पता नहीं कैसे बनाएंगे। फिर उन्होंने, क्योंकि चोरी शुदा मंशूर, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं, और जो भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर भी जिसकी नज़र है कि पाकिस्तान ने जहाँ पर ये की है, तो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोरी शुदा मंसूबों के ऊपर जो है ना वो अपनी तख्ती लगाने की कोशिश की। तो मियाँ साहब ने एक तो जनाब वो तो नोट करवाया, क्योंकि वो
खताबत तो उनको आती नहीं है। तो उन्होंने मलक अहमद साहब को बोला कि ये नोट करें, ये पर्ची लेकर शहबाज शरीफ को दे, मैं उनको वैसे जाने नहीं दूंगा, यहाँ पर जो है ना ये होगा दाने स्कूल लेकर आए, यहाँ पर मोटरवे की और भी चीज़ें उन्होंने लगाई। फिर उन्होंने एक और बोला कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो बनाएंगे। यूनिवर्सिटी बनाने में कितने पैसे लगेंगे, 1 अरब लगेंगे। 1 अरब करते करते यानी कि बोली लगाते लगाते वो 20 अरब तक चलेगा कि 20 अरब भी लगे हम लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे, कोई इनके इल्म में नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मियाँ साहब के लिए ये अर्ज है कि जिस तरह ये सिंध के अंदर थर कोल का प्रोजेक्ट वो अपने नाम पर लगाने की कोशिश करते हैं, या सी पैक का मंसूबा जो अपने नाम लगाने की कोशिश करते हैं। थर कोल का प्रोजेक्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का प्रोजेक्ट था, जिसको आपने आकर रोका, उसकी फंडिंग रोकी। 18वीं तरमीम के बाद ये पाया तकमील तक पहुंचा, जिसका क्रेडिट लेने की आप कोशिश करते हैं। सीपैक आसफ अली जरदारी साहब ने जब वो सदर थे चाइना के, उन्होंने इतने फ्रीक्वेंटली दौरे किए कि बंदा कोई आम बंदा एक शहर से दूसरे शहर के दौरे नहीं करता। तो जितना आसफ अली जरदारी साहब ने किया, और आप उनका मजाक उड़ाते थे कि वहाँ पर तो उनको चाइना के किसी शहर का कोई मेयर भी लेने के लिए नहीं आता। तो आसफ अली जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था सी पैक, और वो जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे, वो पसमानदा इलाकों से वो लेकर जाना चाहते थे, पसमानदा इलाकों की ज़िंदगी जो है ना वो अपलिफ्ट करना चाहते थे, कम कास्ट के ऊपर वो होना था। तो आपने मोटर जो उसका सी पैक के उसके रूट को आपने डाइवर्ट किया, मुजरमाना आपने ये काम किया, और ये लाहौर की मेट्रो भी उसी के अंदर आपने ठोक दिया, हालांकि वो उसके अंदर आनी नहीं थी। तो खैर वो एक तो उसके फिर कास्ट वगैरह भी महंगी होगी, एक अलग चैप्टर, मगर ये कि बेसिकली ये सी पैक आसफ अली जरदारी साहब का मंसूबा था। तो कसूर से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही मजे हुए ध्याले हैं, बहुत ही लॉयल हैं, उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो 2013 में उन्होंने बाबा बुल्ले शाह के नाम से बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त शायद राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो आखिरी दौर के अंदर उन्होंने वो बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई फेडरेशन से, यानी कि वफाक से उन्होंने मंजूर करवाई। उसके बाद 2013 के बाद हुकूमत आ जाती है नून लीग की 2018 तक। तो उन्होंने जनाब वो प्रोजेक्ट जो है ना वो उसको रोल बैक कर दिया, फंड उसको दिए नहीं है। तो अब मियाँ साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि कसूर के अंदर यूनिवर्सिटी होगी, जो कि चौधरी मंजूर साहब का ये ब्रेन चाइल्ड है, और चौधरी मंजूर साहब ने ये यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहाँ से मंजूर करवाई हुई है। तो इस तरह ये इलेक्शन को जो है ना ये करते हैं। अब नून लीग इलेक्शन को मनोवर किस तरह कर रही है, तो इसके ऊपर भी मैं जिक्र करता हूँ, मगर थोड़ा सा आगे चलकर। तो पहले मैं जिक्र करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और उन्होंने पैगाम क्या दिया अपने तमाम जो है ना वो पोलिंग एजेंट्स को, पोलिंग कैमरे को उन्होंने क्या अपने पैगाम दिए। लाड़काना के अंदर उनका जलसा था, लाड़काना के अंदर जो उनका जलसा था, यकीनी तौर पर उन्होंने अपने मंशूर के ऊपर जिक्र किया, आखिरी जलसा था, भरपूर जलसा था, तमाम जलसों को उन्होंने जो है ना वो समराइज़ किया उसके अंदर। तो उन्होंने मियाँ साहब को भी जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया कि मियाँ साहब जो है ना वो उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी के आप सिंध का चक्कर लगाया, तो उन्होंने उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि सिंध के अवाम जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा जो है ना वो सीटें देते हैं। वोटर को उन्होंने ये पैगाम दिया, वोटर को अपने वोटर को उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप इस वक्त जो मैंने जलसे किए हैं उससे आप ये अंदाज़ा ना लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जो है ना ये जीत रही है। आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने घर में ना बैठे रहें कि मैं अगर वोट नहीं डालूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला कि हर वोटर को घर से निकलना है, ओवर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना, खुद भी निकलना है, दूसरों को भी लेकर जाना है पोलिंग स्टेशन तक, वोट डालकर आपने वापस आना है। फिर उसके अलावा जो है ना उन्होंने वो, क्योंकि जिस तरह ये नून लीग ये इलेक्शन के ऊपर जो अब 2013 का जो इलेक्शन हुआ था ये आरओ का इलेक्शन था, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर उन्होंने काफ़ी की और धांधली की। नून लीग के सिलेक्शन के अंदर भी जो है ना उन्होंने दाग डेल रखी है, और इलेक्शन को पोल्यूटेड करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। पहले उन्होंने पोल्यूटेड ये किया कि हम 1/3 की मेजॉरिटी से आ रहे हैं, हमारे साड़ी गल हो गई है। फिर उसके बाद जहाँ पंजाब से 141 से 125 सीटें लेंगे, तो बहरहाल इस तरह उन्होंने जो है ना ये मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो आखिरी दिन तक ये बाज नहीं है, मैं आगे चलकर ये बयान करता हूँ।
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ دو پچھلے الیکشن میں بھی جو فارم 45 نہیں ملا تھا، اور اس کی وجہ سے جناب جو ہے نا RDS وغیرہ بڑھا کر اپنی مرضی کے رزلٹ نکالے گئے، اور 2013 میں بھی ایسا ہوا۔ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ پولنگ ایجنٹس کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے فارم 45 لینے کے بغیر پولنگ اسٹیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو اس الیکشن کے اندر بھی جس طرح انہوں نے کمپین کی، انہوں نے بولا کہ یہ الیکشن کیونکہ جو ہے نا یہ ری پلے ہوگا بلدیاتی الیکشن کا۔ بلدیاتی الیکشن کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے سندھ بھر میں جو ہے نا وہ کلین سویپ کیا، تو انہوں نے بولا کہ اس وقت بھی تیروں کی بارش ہوگی اور ہم کلین سویپ اس کے اندر بھی کریں گے۔ اور پھر انہوں نے جو پیغام دیا، وہ انہوں نے پیغام کیا دیا، جو الیکشن مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں نون لیگ کی طرف کہ انہوں نے الیکشن کو مینوور کرنے کی کس طرح کوشش کی، کیونکہ یہ عادی مجرم ہے۔ 1981 سے لے کر جب 1985 کے اندر خیر غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، اور 88 کے اندر جو ہے نا یہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو یوز کیا وہ ان کا طریقہ واردات پرانا ہے۔ آج بھی میاں صاحب کے اوپر، کیونکہ جو یہ ایک جرنلزم کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، تو آپ فرنٹ پیج کو بالکل جو ہے نا آپ کور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیڈ ایڈ وہاں پر چلائی، اور پیڈ ایڈ چلا کر الیکشن کو منور کرنے کے لیے، لوگوں کی سوچ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ جو تھاٹ ہے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ ایک ووٹر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ہوا کر اینالائز کرتا ہے الیکشن کے اوپر، وہ الیکشن کے دن کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے جو کہ ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے نون لیگ نے پورے صفحے کا تمام جو ہے نا اخبارات کے اندر پاکستان بھر کی، ایون انکلوڈنگ ڈان، پہلے پیج کے اوپر جناب جو ہے نا اشتہار لگایا کہ پرائم منسٹر یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ انہوں نے جناب جو ہے نا یہ وہ پورے پیج کے اوپر وہ کور کر رہا ہے۔ تو یہ الیکشن کے اوپر جو ہے نا یہ اثر انداز ہونے کی سازش ہے، یہ کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے۔ کیمرہ پتہ نہیں کہاں پر سویا ہوا ہے، خدا جانے، اس کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ان تمام اخبارات کے خلاف جنہوں نے یہ پہلے پیج کو کور کیا ان کے اشتہار سے، اگر اس کا کچھ پورشن ہوتا تو وہ ٹھیک تھا، کام چل جاتا۔ تو بہرحال اب بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ اس وقت نون لیگ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، جو وہ پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو پیغام دیا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے ووٹ پر یہ ووٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چپ کر کے بیٹھوں گا، آپ عمران خان نیازی کو بھول جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو مقابلہ ہمارا نیک ٹو نیک ہوگا۔ جبکہ نون لیگ تو خیر جیت کر بیٹھی ہے نا، تو بلاول بھٹو گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں کہ مقابلہ نیک ٹو نیک ہوگا، اور اس کے اندر جب فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر جب آئیں گے تو اگر ہم بھی اپوزیشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو ہم بھی سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست کریں گے، اور یہی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں دوسری طرف سے بھی کہ وہ بھی اگر وہ حکومت سازی کے لیے ان کو مینڈیٹ نہیں ملتا فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد، تو وہ بھی جو ہے نا سیاست کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست کریں گے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور سلوگن جو ہے نا وہ لگایا جو کہ وقت کے لیے اور آخری جلسے کا بہترین سلوگن تھا، اور اس کو انہوں نے سمرائز کیا۔ اس سلوگن کے اندر انہوں نے لوگوں کو جناب جو ہے نا یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا، جیسا کہ میں نے پہلے فارم 45 کا بھی ذکر کیا کہ اس کو لے کر نہیں نکلنا۔ انہوں نے تمام جو ہے نا شرکاء جلسہ یہ نعرے لگائے، ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، سندھ کے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، لاڑکانوں کے ووٹ کے ڈاکہ نامنظور، کراچی کے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، لاہور کے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، وسیب کے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، بلوچستان KP کی یعنی کہ پاکستان کے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور۔ تو یہ انہوں نے یہ میسج دیا ہے ان کو جو نون لیگ کے لیے سافٹ کارنر رکھ کر کسی جگہ پر، چاہے ان کے اندر وہ چھوٹی سی بھی سوچ ہے کہ ہم الیکشن کو مینیپولیٹ کر لیں گے، ہم اپنی من پسند کا رزلٹ لے لیں گے، اور ریگنگ ہم الیکشن کے اندر ہم کر لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی یہ پیغام انہوں نے ان کو دیا ہے، اور بڑے جامع پیغام ہے۔ اب میرا
پیغام تمام دوستوں کے جو اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں کہ آپ 8 فروری کو اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنائیں نئی سوچ کو، رواداری کی سوچ کو اپنائیں، جو ایک پاکستان کو متحد کرنے کی سوچ کو، تقسیم کی سوچ کے خلاف ووٹ دیں اور نئی سوچ کو اپنائیں، انتخابی نشان تیر کے اوپر ٹھپا لگائیں جو کہ پاکستان کے اندر ہر سطح کے استحکام لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے